बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत साहिब जी, यदि परमात्मा आपको 2-3 दिन से प्रकट होकर नहाने के लिए कह रहे हैं कि बेटा बहुत गर्मी लग रही है, मुझे नहाना है, आप कह रहे हैं कि मेरे तो घर बहुत छोटा है, नहाने की उचित व्यवस्था भी नहीं है। भगत जी, जहाँ आप नहाते हैं, आप भी तो नहाते होंगे अपने घर पर, कहीं भी जहाँ आप नहाते हैं वहाँ पर एक बाल्टी में शुद्ध पानी भरकर और परमात्मा के लिए सुबह सुबह 5 बजे स्नान करने के लिए रख दें आप। और मालिक ने कहा है तो मालिक ने ही कहा है, कोई दूसरा नहीं कह सकता। और यदि एक बाल्टी पानी भी परमात्मा के लिए हम व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो भगत जी अब क्या है ना, परमात्मा हमारे भाव चेक करेगा। भगत जी, हम एक तरफ तो वाणियां पढ़ते हैं कि सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात, सिर के साटे पाइए अवगत अलख अनाथ, ये तनविस की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो परमात्मा भाव चेक करेगा अपने भगत के, उसकी श्रद्धा चेक करेगा कि इन्होंने अपने अपने घरों में खाली फॉर्मेलिटी के लिए एक दूसरे की देखा देखी में बेड लगाए हैं, या वास्तव में इनको विश्वास है कि मेरे गुरुदेव का अगर बेड लग गया घर पर तो परमात्मा जरूर मेरे घर पर प्रकट होंगे। अब बेड लग गया तो भगवान तो आएगा। भगत जी, कौन कहता है भगवान आता नहीं, और कहते ना वो एक शब्द है कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, मीराबाई के जैसे हम बुलाते नहीं। तो अब साथ संगत से जुड़े हुए भगत भाई बहन सबसे पहले तो पूर्णतया मर्यादा में आ गए। मर्यादा में आने के बाद में जो है रजोगुण से दूर हो गए, उसके बाद परमात्मा का बेड लगा लिया। तो भगत जी, परमात्मा को अगर आप पुकारोगे बुलाओगे तो क्या आएंगे नहीं। बेड हमने परमात्मा के विश्राम के लिए लगाया है ना, तो विश्राम करने भगवान आएगा, अपने भगत की इज्जत रखने, उसका मान रखने के लिए। अब परमात्मा आते हैं तो परमात्मा कह रहे हैं कि भाई मैं तो नहाऊंगा। अब नहाएंगे तो नहाएंगे, वो तो साहब है, परमात्मा है, परमेश्वर हैं। तो जैसे भी आपके घर में व्यवस्था है उसको थोड़ा साफ सफाई करके बाथरूम वगैरह को जहाँ पे भी आप नहाते हैं, और एक बाल्टी धो मांज के अच्छे से साफ करके और परमात्मा जी के लिए सुबह 5 बजे पानी की भर के रख दें। मालिक से अरदास करें, परमेश्वर आपके स्नान के लिए जलराम तैयार है। जब परमात्मा नहा लें आधा घंटे बाद या 20 मिनट बाद जैसे भी है, उसके बाद आप जी परमात्मा से प्रार्थना करके, और उस पानी का आपने क्या करना ये ध्यान रखना बहन, क्योंकि वो सामान्य पानी नहीं है। आप परमेश्वर के नहाने के बाद में जो पानी बचता है वो सामान्य पानी नहीं है बहन जी, उसकी भी उतनी ही वैल्यू है जितने की चरणामृत की है। क्योंकि चरणामृत भी तो परमात्मा के मतलब शरीर के एक अंग पर ही पड़ता है, पैरों पर। और पैरों को तो अपन मान लो वैसे मानते कि पैर तो बहुत मतलब जो है निम्न स्तर के होते हैं जैसे आम भाषा में, तो परमात्मा ने तो अपने शीश पे पानी डाला, अपने शरीर पर पानी डाला, वो तो चरणामृत से भी ज्यादा कीमती है। लेकिन फिर भी भक्ति विधान को फॉलो करते हुए पीना तो हमने केवल चरणामृत ही है, लेकिन परमेश्वर के नहाने के लिए जो पानी हमने रखा है उसके बाद उस पानी को हमने यूं ही नहीं फेंकना, कहीं भी ध्यान रखना। या तो जिस समय आप नहाओ आप अपने दूसरे पानी से नहाइए, दूसरी बाल्टी से नहाइए, और आप नहाने जब आप नहा लें अच्छे से, जो भी साबुन सुबन आपने लगाना है, शैम्पू वाम्पू लगाना है, यानी जब आप नहा लें अपने पानी से, उसके बाद परमात्मा की बाल्टी का जो पानी है वो एक डब्बा लेके और अपने शरीर के ऊपर डालें, यानी अपने सिर पे उस पानी को डालते रहे, पूरा पानी समाप्त कर दें। ध्यान रहे परमात्मा वाला पानी आपने शरीर पे जो है वो रगड़ना नहीं है, केवल उस पानी को अपने ऊपर से ही डालना बस। या फिर कोई पेड़ पौधा हो घर के आसपास, आप उसकी जड़ में वो पानी डाल सकते हैं परमात्मा का। और जैसे भी आपके घर में व्यवस्था है परमात्मा के लिए उसी प्रकार से बाल्टी पानी की भर के रख दीजिएगा। बहुत अच्छा होगा अगर एक टॉवेल परमात्मा के लिए रख दो। तो ये सबके लिए नहीं है, जिन जिनको परमात्मा इस प्रकार से आकर कह रहे हैं प्रकट होकर या सौपन में, जैसे भी जिस जिस चीज के लिए परमात्मा भगत को आदेशित कर रहे हैं, केवल ये उन्हीं भक्तों के लिए है, सब भक्तों के लिए नहीं है। क्योंकि जैसे जैसी भगत की व्यवस्था होती चली जाएगी, जैसा भगत का भाव होगा, श्रद्धा होगी, उसी हिसाब से परमात्मा भक्तों को आदेशित करेंगे। ये परमात्मा है, शब्द स्वरूपी राम है, ये कहीं भी किसी भी समय कैसे भी प्रकट होकर अपने भगत के पास पहुंच जाता है, उनको आदेश दे देता है। तो हमारा विश्वास जो है इन घटनाओं के माध्यम से और ज्यादा अपने गुरुदेव में भक्ति में बढ़ना चाहिए कि हमें परमात्मा के लिए कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, ना इन फर्जी आश्रमों में, ना फर्जी नामदान केंद्रों पर। जब तक हमारे गुरुदेव जेल में बैठे हैं उन्हें शब्द स्वरूपी परमेश्वर मानकर अपने घर पर ही भक्ति करें।
उनके आने के बाद हम जाएंगे जहाँ भी हमारे परमात्मा आएंगे, लेकिन उससे पहले नहीं। तो ये विश्वास हो जाना चाहिए भक्तों को कि परमात्मा पल पल अपने सत भक्तों के साथ में है। अगर आपने गुरु को भगवान मान लिया और साध संगति से जुड़े हुए हैं तो। और वर्तमान में जितने भी चमत्कार हैं, परमात्मा जगह जगह प्रकट होकर इस प्रकार से अपने भक्तों से मिल रहे हैं। ये केवल साध संगतियों में हो रहा है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के साथ में नहीं हो रहा। अभी 2 दिन पहले राम प्रकाश भगत जी हैं, मैं नहीं जानता कहाँ से हैं, क्योंकि दास का तो केवल इतना ही है, परमात्मा का आदेश मिलता है तो दास तो ऑडियो वीडियो या लाइव आ जाता है। बाकी मैं विशेष कोई यारी दोस्ती भक्तों से नहीं निभाता हूँ, ना किसी का नंबर सेव करता हूँ। अभी राम प्रकाश भगत जी ने वीडियो डाला है, लाइव आए हैं वो, और उन्होंने बताया कि उनकी भगतमती को कैसे पेट में गांठ थी कई वर्षों से, उनके दांतों से खून बहता था, बहुत प्रॉब्लम थी, सूजन रहती थी उनके लीवर में। और संध्या आरती जब पूरा परिवार कर रहा था परमात्मा की विधिवत, खड़े होकर भक्ति बोध हाथ में लेकर, समय निकाल कर, खाते पीते उठते बैठते, खाना बनाते, बाथरूम में बैठे बैठे नहीं, मैनेजमेंट वालों की तरह विधिवत तरीके से समय निकालकर विशेष कसक के साथ जब वो परिवार जो है साधना जो है वो कर रहा था, संध्या आरती कर रहा था। अब भाई और बहनों देखो, संध्या आरती तो सभी करते हैं, लेकिन संध्या आरती के समय उसकी भगतमती अचानक से वो जमीन पर लेट गई, और लेटने के बाद अपने पेट को ऐसे मतलब दबाने लगी नाखूनों से ऐसे। तो भगत जी ने सोचा भाई क्या हो गया भगतमती को, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा कि हो सकता भाई मालिक की दया है, परमात्मा अपने आप देखेगा। और उसके बाद में परमात्मा की जो चरण पादुकाएं घर पे रखी हुई हैं वो अपने होठों पे रगड़ने लगी। और संध्या आरती के बाद उसने बताया कि परमात्मा आए थे और परमात्मा मेरा ऑपरेशन करके गए हैं, परमात्मा ने वो गांठ निकाल दी। संध्या आरती के बाद ना कोई सूजन है, ना कोई दर्द है, ना वो गांठ है, और ना उसके दांतों में से खून आ रहा है। भाई और बहनों, परमात्मा उसका ऑपरेशन करके गए हैं साक्षात। ये तो जीता जागता उदाहरण है। हम लोगों ने सुना था कभी किस्से कहानियों में, किताबों में कि भगवान ऐसा करता है, भगवान ऐसा करता है। आज भगवान धरती पर साक्षात कर रहा है, लेकिन करेगा उनका जो पूर्ण मर्यादा में होगा, जिसको पूर्ण विश्वास होगा कि मेरे गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान के अलावा धरती पर और कोई परमात्मा, कोई कबीर जी नहीं है, और तन मन धन से, मन कर्म वचन से जो समर्पित हो जाएगा। अब परमात्मा ने ऐसा क्यों किया उस परिवार के साथ में? ऐसा इसलिए किया क्योंकि परमात्मा ने उनको देख लिया कि ये किस कदर समर्पित हैं, किस कदर इनको ज्ञान समझ में आ चुका है, किस प्रकार से ये पतिव्रता पद पर आ चुके हैं। और भाई और बहनों, उस भगत जी ने बताया कि मेरी उम्र अभी 35 साल की है और मेरी भक्तमती की उम्र अभी मात्र 30 साल की है। यानी इस उम्र में तो लोगों की शादियां होती हैं, लेकिन उनको कोई बच्चा नहीं हुआ काफी वर्षों से। अब परमात्मा मिल गया, फिर साध संगति से जुड़ गए, मालिक का पता चल गया, अपने आत्म कल्याण की चिंता होने लगी, तो उन्होंने आगे फिर कोई बच्चा उत्पन्न करने के लिए कोई प्रयास भी नहीं किया। और साध संगति से जुड़ने के बाद उन्होंने रजोगुण से भी किनारा कर लिया। भाई और बहनों, मात्र 30 साल की उम्र में जिनकी कोई संतान भी नहीं है और साध संगति से जुड़कर ज्ञान समझकर उन्होंने भोग विलास से दूरी बना ली और भाई बहन का रिश्ता कायम कर लिया। भाई बहन का रिश्ता ये होता है नुक्ता। अरे 60 साल की उम्र में तो कोई भी कर ले भाई बहन का रिश्ता, 50 साल की उम्र में तो कोई भी कर ले भाई बहन का रिश्ता, बच्चे होने के बाद तो कोई भी कर ले भाई बहन का रिश्ता। मात्र 30 साल की उम्र और कोई संतान नहीं, और ना उन्होंने समाज देखा, ना रिश्तेदारी देखी, ना माता पिता देखे, ना सास ससुर देखे कि दुनिया क्या कहेगी, ना उन्होंने ये कोई चिंता की कि बुढ़ापे में हमारा क्या होगा, सेवा कौन करेगा। नहीं, ज्ञान समझ में आ गया, भगवान पर विश्वास कर लिया और उन्होंने भाई बहन का रिश्ता बना लिया कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, परलय पल में परलय होएगी, फिर करोगे कब। तो परमात्मा ने देख लिया कि ये तो समर्पित हो चुके हैं, ये तो कुर्बान हो चुके हैं, और इस भाव के बदले तो परमात्मा पता नहीं क्या कर दे अपने भगत के लिए। कहते नुक्ते ऊपर रिजे गारे, कोटि कर्म जल जाएं तुम्हारे। तो ये नुक्ता था भगवान को प्रसन्न करने का, खुश करने का, ज्ञान आधार से ये दिखाने का, साबित करने का कि परमात्मा आपका ज्ञान समझ में आ चुका है साथ संगत से जुड़ने के बाद। अब हमने केवल अपना आत्म कल्याण करवाना है मालिक। हमने ना बेटा चाहिए, ना बेटी चाहिए, ना संपत्ति चाहिए, ना कार चाहिए, ना कोठी चाहिए। भगवान आप चाहिए थे आत्मा को, आप हमें मिल चुके हैं। तो ऐसी आत्माओं के साथ परमात्मा कहते फिर खड़े खड़े चमत्कार करता है, खड़े खड़े। अरे वो संत ही क्या जो चमत्कार कर दे कि ये कर दूं वो कर दूं, और वो संत भी क्या जिससे चमत्कार ना हो। ये है वो उदाहरण है। परमात्मा वो चमत्कार कर गए जो चमत्कार धरती पर कोई नहीं कर सकता।
क्योंकि इन्होंने पहले बहुत प्रयास कर लिए थे लेकिन रोग ठीक नहीं हुआ था। अब देखो इसको कहते हैं दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर है, यानी सबसे बड़ा तबीब यानी वैद ये बंदी छोड़ कबीर साहिब सतगुरु रामपाल जी भगवान है। कल पे कारण कौन है तू कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल देवेगा जब पड़ेगा गुरु से काम। देते को हरि देत है जहां तहां से आन, अण देवा मांगत फिरियो साहिब सुना न कान। अब जो परमात्मा अपनी सत्य आत्माओं के साथ वर्तमान में ऐसे ऐसे चमत्कार कर रहा है, उनके विश्वास को इतना दृढ़ कर रहा है, तो आने वाले समय में जब भुखमरी फैलेगी, महामारियां आएंगी, युग परिवर्तन का समय आएगा, विनाश का समय आएगा, तो क्या परमात्मा अपने भक्तों से दूर है क्या? लेकिन उन भक्तों से कोसों दूर है जो भगत साथ संगत से नहीं जुड़े हुए हैं, जो मर्यादाओं में नहीं है, जो देखा देखी में चल रहे हैं, जो अपने गुरु के रहते सहते दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की फोटो को ही भगवान मान के जून के महीने में प्रकट दिवस मना रहे हैं, उन आश्रमों में धक्का खा रहे हैं, कुपात्रों को ज्योति पाठ दान का पैसा दे के अपने कर्म फोड़ रहे हैं। तो भाई और बहनों, परमात्मा ऐसे ऐसी लीला करता है। तो मैं भाई से प्रार्थना करूंगा कि यदि परमात्मा ने आके आपको कहा है, और 2-3 बार आप कह रहे हैं कि 2-3 बार कह दिया परमात्मा ने कि बच्चा मैं नहाऊंगा, मेरी पानी की व्यवस्था करो, तो भाई आपने तो उसी समय कर देनी चाहिए थी। परमात्मा से माफी मांगो कि बार बार परमात्मा ने आपको कहना पड़ा। जैसी भी आपके घर पे व्यवस्था है, परमात्मा ये नहीं देखता कि आपका सोने का महल है, चांदी का महल है, 2 मंजिला महल है, 4 मकान है, 4 बाथरूम है, टाइल लगी है, मार्बल लगा है। नहीं, परमात्मा कहते हैं नाम रटत निर्धन बलो टूटी घर की छान। वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो कोई धन का भूखा वो साधु भी नहीं। तो ये परमात्मा तो भाव का भूखा है। तो भाई परमात्मा की दया कि परमेश्वर ने आके आपको आदेश दिया है, ये आपका सौभाग्य है। जैसी भी आपके घर पे व्यवस्था है, शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखते हुए सुबह 5 बजे परमात्मा के लिए 1 बाल्टी भर के पानी की रख दें मालिक की दया से, और उसके बाद उस पानी को अपने शरीर के ऊपर ही डालें। नहाने के बाद अंगों को नहीं रगड़ना है या बाहर किसी पेड़ की जड़ में डाल दें, मंगलाचरण करते हुए डालना है, और नहाओ तो भी मंगलाचरण करते हुए नहाना है, परमात्मा वाले पानी से ध्यान रखना। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। जय है बंदी छोड़ की, लौड़ को नहीं और की।